प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज शाम की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे और गवाही के बाद हम वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहिए, क्योंकि हम आपकी परेशानियों के लिए, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी बीमारियों के लिए, आपके परिवार और आपके भविष्य के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं महाराष्ट्र से हूँ। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी। मेरा 1 महीने से ब्लीडिंग हो रही थी और मेरा पेट भी बहुत दुख रहा था। तब मैंने डीके भैया को और दीदी को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दी। तब से मेरा पेट दुखना बंद हो गया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये कार्य किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो आपको हर एक समस्या से, हर एक दुख बीमारी से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं नीति वचन उसका 3 अध्याय 3 और 4 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। आमीन। दोस्तों, आज सामने परमेश्वर का वचन कहता है कृपा और सच्चाई। ये 2 चीजें परमेश्वर का वचन आज हमें बताता है। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, यानी कि तू अपना जीवन सच्चाई के अनुसार व्यतीत करना और कृपा करते रहना, यानी कि तुम हमेशा दूसरों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना और सच्चाई से हमेशा सच का साथ देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना। और जब तुम इस प्रकार से करोगे, जब तुम इन आज्ञाओं को, जब तुम इन 2 बातों को अपने हृदय पट्टियों पर लिख दोगे, इसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करोगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अति बुद्धिमान होगा और तू मनुष्यों का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। यानी कि जब हम कृपा और सच्चाई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तब परमेश्वर हम पर अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखते हैं। और परमेश्वर ही नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तुझे मनुष्यों का अनुग्रह भी मिलेगा, यानी कि जो मनुष्य हैं वो भी उस व्यक्ति पर अनुग्रह करेंगे, जो व्यक्ति सच्चाई और कृपा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। और फिर वचन कहता है कि तू अति बुद्धिमान होगा, परमेश्वर तुझे बुद्धिमान बना देगा। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने सुलेमान को एक बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया कि उसके बराबर बुद्धिमान कोई न था, न कोई है और न कभी होगा, ऐसी बुद्धि परमेश्वर उस व्यक्ति को भी देगा जो व्यक्ति सच्चाई और कृपा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है। जिसके जीवन में सच्चाई है, जिसके जीवन में कृपा और भलाई है, उस व्यक्ति को परमेश्वर सुलेमान की तरह बुद्धिमान बना देगा। और दाऊद की तरह उस व्यक्ति पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि बनी रहेगी। जिस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि दाऊद पर बनी हुई थी, उसी प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि उस व्यक्ति पर बनी रहेगी जो कृपा और सच्चाई और भलाई में अपने जीवन को व्यतीत करता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि नहम्याह को जब दीवार बनाने के लिए आना था तो राजा का अनुग्रह नहम्याह पर हुआ, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जो व्यक्ति कृपा और सच्चाई में अपने जीवन को व्यतीत करता है वो मनुष्यों का अनुग्रह भी पाएगा। यानी कि ऐसे ही जिस प्रकार से नहम्याह ने राजा की दृष्टि में अनुग्रह को पाया, उसी प्रकार से वो व्यक्ति भी पाएगा जो सच्चाई और कृपा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, जहां तक हो सके अपने जीवन को सच्चाई के अनुसार व्यतीत करें, भलाई के कामों में लगे रहें, कृपा दृष्टि लोगों पर बनाए रखें। जिनका आप भला कर सकते हैं उनका आप भला करें, जिनकी आप मदद कर सकते हैं उनकी आप मदद करें और सच्चाई के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आप पर बनी रहेगी, मनुष्यों का अनुग्रह भी आपको मिलेगा और आप अति बुद्धिमान बन जाएंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी अपने विषयों को प्रभु के सामने रखें, अपने
सबसे बेस्ट फ्रेंड के सामने, उस प्रिय मित्र के सामने, यीशु के सामने अपने निवेदनों को रखें, उससे खुलकर कहें, क्योंकि वो हमारा दोस्त है, हमारा पिता है। वो हमारी बातों को सुनकर, हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में उत्तर देंगे। सो आइए हम सब मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अति पवित्र, अति महान, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, हम आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्यारे यीशु, सच में मेरे प्रभु जी, आपने ये सुंदर समय दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आए, आपके सम्मुख आए, आपके नजदीक आए और आपसे कनेक्ट हो जाएं, आपकी बातों को सुने, अपनी बातों को आपसे शेयर करें लॉर्ड, क्योंकि आपने ये टाइम दिया है, ये समय दिया है कि इस समय में सिर्फ और सिर्फ हम आपके साथ संगति करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि जितने भी भाई बहन प्रभु आज शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल है पिता, आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें आपने बुलाया है ताकि वो आपकी संगति में बने रहें, आपकी निज प्रजा कहलाएं और आप में बढ़ते जाएं प्रभु जी, और आप में आशीषित होते जाएं प्रभु। धन्यवाद करते आज हम सब मिलकर जिन्हें आपने चुना और बुलाया है परमेश्वर, मिलकर आपकी आराधना करते, मिलकर आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते। लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर, आप हमारे भजन का विषय है परमेश्वर, आप हमारे तारीफ का विषय है प्रभु। सच में प्रभु, आप वो परमेश्वर है जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान है प्रभु जी, जिसके पैर उत्तम पीतल के समान है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप तो ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हैं, आकाश को चादर के समान ओढ़े हुए हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप वो परमेश्वर है जिसने सूरज और चंद्रमा को बनाया, जिसने मनुष्य को अपनी स्वरूप और समानता में रच दिया। थैंक यू फादर, आपके अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए, आपकी रचना के लिए, आपकी सृष्टि के लिए धन्यवाद प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, आज की सुंदर शाम में आपके सम्मुख आकर प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि दिन भर में संभाल कर रखा। यदि पिता हमसे दिन भर में आपके बेटे बेटियों से कोई भी गुनाह गलती हुई है पिता, तो हम सबको हमारे गुनाहों के लिए क्षमा करे प्रभु, माफ करे प्रभु जी। उन गलतियों हम कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं और प्रभु उन बातों में प्रभु जी जो तुझे भाती है उसमें बढ़ सके मेरे परमेश्वर। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ वचन के लिए प्रभु, धन्यवाद देती हूँ कि सुंदर वचन के द्वारा आज आपने अपने बेटे बेटियों से जो भूख और प्यास के साथ में प्रभु जी आपके सम्मुख बैठे हैं प्रभु जी, उन्हें उनकी आत्मा को, उनके स्पिरिचुअली फूड आपने दिया है, आत्मिक भोजन जो आपने दिया प्रभु, आज वो खाकर तृप्त हुए हैं। आपका वचन जो आज की शाम में कहा है कि कृपा और सच्चाई तुमसे कभी अलग ना होने पाए। हाँ प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हम कृपा, सच्चाई और भलाई में लगे रहे परमेश्वर, ऐसा ही हमारा स्वभाव बने। हाँ प्रभु, जब ये आपके बुलाए हुए लोग हैं प्रभु जी, आपके खून से खरीदे हुए लोग हैं प्रभु जी, होने दीजिए प्रभु ये इनके जीवन में कृपा और सच्चाई और भलाई होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह, ये सब होकर प्रभु जो आशीषें आपकी ओर से है कि मनुष्य और परमेश्वर का अनुग्रह इन पर होता रहे। जिस प्रकार नहमीया में प्रभु जी आपने मनुष्य का अनुग्रह भी दिया, ऐसे ही प्रभु अपने लोगों को, अपने बेटे बेटियों को मनुष्यों का भी अनुग्रह दे मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु मनुष्य भी प्रभु इन पर अनुग्रह करे खुदा। धन्यवाद करते परमेश्वर, और आप इन्हें अति बुद्धिमान बनाए परमेश्वर, इनके जीवन के हर क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में ये काम करते हैं उस फील्ड में आप इन्हें अति बुद्धिमान बनाए, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए। आप छोटे बच्चों को, नौजवान बुजुर्गों को अति बुद्धिमान बनाए परमेश्वर, क्योंकि ये आपकी पवित्र प्रजा, आपकी चुनी हुई प्रजा है प्रभु, और ये अति बुद्धिमान होने पाए परमेश्वर। थैंक यू फादर, आज की शाम में प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी मनी लस्ट के लिए परमेश्वर पिता, प्रभु जी जिन्हें धन का लोभ है परमेश्वर पिता, उनके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर कि प्रभु जी इनके अंदर किसी भी प्रकार का धन का लोभ ना होने पाए प्रभु, धन का लालच ना होने पाए परमेश्वर, कोई भी मनी लस्ट इनके ऊपर, इनके अंदर ना होने पाए परमेश्वर। वरन परमेश्वर पिता ये तेरे पीछे चले और तेरे विचार, तेरा स्वरूप और तेरे भावनाएं इनके अंदर उत्पन्न हो पिता, जैसे कि आप सोचते हैं वैसा ही प्रभु ये भाई और बहन सोचने पाए प्रभु, ये आपके भूखे और प्यासे हो पिता, और खुदावन होने दे प्रभु, और जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें आप पूरा करें प्रभु, परंतु प्रभु धन का लोभ इनके अंदर ना होने पाए प्रभु। ये दुष्ट की ओर से है जो आपको आपके लोगों से अलग करती है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिन्हें संसार की वस्तुओं का लोभ है परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि प्रभु संसार की वस्तुओं का लोभ इन्हें ना होने पाए परमेश्वर, परंतु प्रभु इनका ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पर लगने पाए परमेश्वर, जो प्रभु संसार की वस्तुओं से उत्तम और श्रेष्ठ है परमेश्वर पिता। हाँ
हाँ प्रभु जी, जो भी इनको संसार में जरूरत है प्रभु, वो आपके लिए, आप इनके लिए पूरा करें परमेश्वर। वरन प्रभु इनका लोभ प्रभु उन चीजों के प्रति ना रहे प्रभु, वरन प्रभु तेरे राज्य के प्रति, स्वर्गीय वस्तुओं पर इनका प्रभु मन लगा रहे प्रभु जी। आज की शाम में प्रभु जी आप इनकी विनती और प्रार्थना को सुने। आज जितने भाई बहन हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल है और वो जिस भी विषय को लेकर बैठे हैं पिता, जो भी उनके परिवार की समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा दीजिए, परिवारों में शांति दीजिए प्रभु जी, कलेश एडिक्शन से छुटकारा दीजिए प्रभु जी। और प्रार्थना करते प्रभु इनके परिवार में जिस भी किसी की जो भी परेशानी है वो यीशु के नाम से दूर होने पाए। यदि कोई भी बीमारी में है, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जितने भाई बहन हमें कमेंट्स के द्वारा एक एक निवेदन दिया है पिता, एक एक निवेदन प्रभु आप भाई बहनों के नाम लेकर जानते हैं पिता, आपके सम्मुख रखते हैं और कहते हैं प्रभु एक एक उस निवेदन के लिए जो इस समय आपके बेटे बेटियों ने दिया, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आप इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए परमेश्वर, और इन्हें प्रभु इनके जीवन से उन समस्याओं को जिसमें आज हैं उससे आप बाहर निकाले प्रभु। आज रात में आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे, हर एक जन निश्चिंत होकर सोए, आपके दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें प्रभु, बुरे सपनों का अंत हो प्रभु, बुरे बातों का अंत हो प्रभु, और ये निश्चिंत होकर तेरी भलाई को अपने जीवन में देखे प्रभु। धन्यवाद आज की शाम में प्रभु हर एक को आप आशीषित करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दे और खुदावन होने दे ये तुझ में और अधिकाई से बढ़ सके। जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का दर्द इनके शरीरों से निकल कर चला जाए, कोरोना वायरस से ये चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। लॉर्ड आपकी चंगाई बहने लगे, फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते, बीमारियां चले जाओ यीशु के नाम से, दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, कोरोना वायरस निकल जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं, इनके अंदर यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर वास करता है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपने हम सब की विनती प्रार्थना को सुना प्यारे यीशु मसीह, और हम सब आपके हाथों में इस विनती निवेदन को सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।